हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। जाहिर है अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छे बने रहें और हमारी दुआएं हैं हमेशा खुश रहें। दोस्तों आज हम फिर आप लोगों के सामने एक प्लास्टिक रॉ मटेरियल टेस्टिंग से संबंधित एक टॉपिक लिया है। वो है मेल्ट फ्लो इंडेक्स, जिसे बोलते हैं MFI। MFI क्या होता है या MFR क्या होता है या फिर कह सकते हैं MVR क्या होता है। ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हर जगह, जहाँ इंटरव्यू आप जाते हैं वहाँ पूछा जाता है, या फिर जो सीपेट कर रहे हैं मोस्टली उनके लिए तो ये क्वेश्चन पक्का ही आता है एग्जाम में। टेस्टिंग एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोगों के सामने मैं लेके आया हूँ, सिंपल मेथड से आप लोगों को समझाऊंगा। जो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। मैं बताता हूं कि इनमें क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसको कैसे घुमा फिरा के पूछा जाता है। जैसे पहले पूछा जाएगा MFI क्या है, MFR क्या है, या फिर कहेंगे MVR क्या है, या फिर कहेंगे MFR और MFI और MVR में क्या अंतर है। ये सारी चीजें पूछी जा सकती हैं, इस तरह पूछा जाएगा। या फिर प्रोसीजर क्या होता है MFI का निकालने का, MFI को कैलकुलेट करने का मेथड क्या है, या MFI को हम कैसे निकालते हैं, MFI का प्रोसीजर क्या है। इस तरह के कई तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये सारी चीजें पूछी जाएंगी जो उससे संबंधित हम आज आप लोगों के सामने लेके आए हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो दोस्तों हम बात करते हैं कि MFI क्या होता है या फिर MFR क्या होता है। अगर पूछा जाए MFI और MFR में क्या अंतर है तो कोई अंतर नहीं है, ये दोनों सेम हैं। इसका मतलब है मेल्ट फ्लो इंडेक्स और इसका मतलब है मेल्ट फ्लो रेट, दोनों का मीनिंग एक है, दोनों सेम है। इससे हम क्या निकालते हैं, जो मटेरियल का फ्लो रेट रहता है उसको कैलकुलेट करना ही MFI कहलाता है या फिर मेल्ट फ्लो इंडेक्स कहलाता है। और इसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं और ये होता क्या है। MFI की जो यूनिट रहती है, यूनिट होती है ग्राम पर 10 मिनट्स। ग्राम पर 10 मिनट्स होती है इसकी यूनिट। प्रति 10 मिनट में कितने ग्राम मटेरियल मेल्ट होके फ्लो हो रहा है उसको कैलकुलेट करना ही मेल्ट फ्लो इंडेक्स होता है। मेल्ट फ्लो इंडेक्स ग्राम पर 10 मिनट्स में कितना मटेरियल मेल्ट होके फ्लो हुआ, उसका फ्लो रेट कितना है, एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पर, एक स्पेसिफिक टाइम तक, एक स्पेसिफिक वेट से, जो स्पेसिफिक दाब लगता है, स्पेसिफिक प्रेशर से हम जिसको दबाते हैं उससे फ्लो होके मेल्ट मटेरियल कितने ग्राम नीचे निकलता है। डाई से होते हुए डाई की जो लेंथ रहेगी वो भी एक स्पेसिफिक स्टैंडर्डाइज रहेगी। स्टैंडर्ड है इसका, जो मेल्ट फ्लो इंडेक्स को निकाला जाता है तो उसका एक स्टैंडर्ड होता है जिसमें टेम्परेचर स्पेसिफिक रहेगा मटेरियल के लिए। हर मटेरियल के लिए टेम्परेचर स्पेसिफिक डिफाइन हो रखा है, वो टेम्परेचर रहेगा। और कितना वेट रखना है, ऊपर डाई के ऊपर जो ये नोजल रहती है उस पर डाई के ऊपर कितना वेट रखना है, स्पेसिफिक वेट होगा। स्पेसिफिक टाइम तक हम उसको दबा के रखेंगे, जो स्पेसिफिक प्रेशर लगेगा। ये सारी चीजें स्टैंडर्डाइज होती हैं, तब हम निकालते हैं मेल्ट फ्लो इंडेक्स। ये आपको मिल जाएगा, इसका टेम्परेचर भी मिल जाएगा आपको, और मटेरियल का जो वेट रखते हैं ऊपर वो भी मिल जाएगा। जो स्टैंडर्ड होगा उसके अकॉर्डिंग ही हम निकाल सकते हैं मेल्ट फ्लो इंडेक्स। ये जो डायग्राम देख रहे हैं आप, हमने इसमें अब कैलकुलेट करना है मेल्ट फ्लो इंडेक्स। ये है MFI कैलकुलेट करने की टेस्टिंग मशीन, जिससे हम टेस्ट कर रहे हैं PC प्लस ABS का मेल्ट फ्लो इंडेक्स रेट चेक कर रहे हैं हम। कंडीशन क्या क्या रहेंगी,
5 kg का हम इस पे वेट रखेंगे। ये जो आप देख रहे हैं इसके अंदर एक पिन है, ये इसके अंदर इंसर्ट करते हैं। यहाँ पर बेरल है जिसका टेम्परेचर हमने डिफाइन किया हुआ है इस पर्टिकुलर मटेरियल के लिए 260। इस पर्टिकुलर मटेरियल के लिए 260 डिग्री टेम्परेचर है जो हमने स्टैंडर्ड लिया है, जो सप्लायर हम लोगों को दे रहे हैं। आपको ये सारी चीजें जो मिलेंगी, टेम्परेचर और वेट आपको मिलेगा जो सप्लायर रहता है, रॉ मटेरियल सप्लायर, उससे मिल जाएगा। वो उनसे लेना पड़ेगा कितना स्टैंडर्ड है, या आप लोगों को फिक्स हर मटेरियल के लिए अलग अलग वेट होता है, अलग अलग टेम्परेचर होता है। मेल्ट टेम्परेचर हम यहाँ यूज करेंगे। इस मटेरियल का जो मेल्ट टेम्परेचर है 260 है। जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, मेल्ट फ्लो इंडेक्स टेस्टर है। इससे हमें मेल्ट फ्लो इंडेक्स को टेस्ट करना है कि एक पर्टिकुलर मटेरियल, यानी मैंने जो लिया है पीसी प्लस एबीएस मटेरियल, इसका मेल्ट फ्लो इंडेक्स कितना है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए पीसी प्लस एबीएस में जो मेल्ट फ्लो इंडेक्स को चेक करने के लिए कितना वेट लगता है और कितना टेम्परेचर रख सकते हैं मेल्ट करने के लिए। केवल मेल्ट के लिए कितना हमें टेम्परेचर चाहिए वो तो आपको मिलेगा सप्लायर से आप लेंगे, या फिर इसका जो स्टैंडर्ड होता है स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ही आप उसको रखेंगे। अपने तरफ से वो वेट नहीं हम रख सकते, अपने तरफ से टेम्परेचर बढ़ा नहीं सकते, क्योंकि मेल्ट फ्लो इंडेक्स डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। जितना ज्यादा अगर रख देंगे टेम्परेचर तो फ्लो रेट ज्यादा बढ़ जाएगा, तो हमें एक्चुअल फ्लो रेट पता नहीं चल पाएगा। फ्लो रेट बहुत जरूरी है रॉ मटेरियल के लिए, टेस्टिंग के लिए। सबसे पहले फ्लो रेट का पता होना चाहिए कि मटेरियल का फ्लो रेट कितना है, उसी के आधार पर आप इंजेक्शन मोल्डिंग में प्रोसेस करेंगे ताकि आप फ्लो को देख पाएं कि कितना फ्लो है उसका। सबसे पहले टेस्टिंग ये होगी, मेल्ट फ्लो इंडेक्स निकालेंगे। मैंने लिया है पीसी प्लस एबीएस जिसका 5 kg है वेट और 260 का टेम्परेचर हम रखते हैं मेल्ट फ्लो इंडेक्स को चेक करने के लिए। तो वो स्टार्ट करते हैं। कैसे चेक करेंगे मेल्ट फ्लो इंडेक्स? ये मशीन है, मशीन की मेन सप्लाई सबसे पहले तो हमने ऑन की, मेन सप्लाई ऑन कर दी। मेन सप्लाई ऑन होते ही यहां पर टेम्परेचर शो करेगा कि कितना हमको सेट करना है। टेम्परेचर को बढ़ा घटा सकते हैं इससे। सबसे पहले हम टेम्परेचर सेट करेंगे। इसका जो वोल्टेज है वो 230 वोल्ट का हम जो मेन सप्लाई दे रहे हैं मशीन में वो दी है। टेम्परेचर सेट कर लिया, उसके बाद हम टाइमिंग सेट करेंगे कि कितने सेकंड तक हमें ऑटो कट लगाना है। मटेरियल के फ्लो होने के बाद कट हो जाएगा, कितने सेकंड तक वो मैंने इसमें लगाया है 30 सेकंड तक। 3 रीडिंग लेंगे हम 30-30 करके, 3 रीडिंग ले लेंगे तो उसका हम मीन निकाल के मेल्ट फ्लो इंडेक्स फार्मूले में रख के मेल्ट फ्लो इंडेक्स निकाल लेंगे। इसका जो फ्लो आता है नीचे मटेरियल रहता है उसको मैनुअल कट करें या फिर ऑटो में कट करें, तो मैंने इसको ऑटो में कट करने के लिए टाइमिंग सेट कर दी है कि 30 सेकंड में मटेरियल का जो नीचे की लेयर आती है वो 30 सेकंड में ऑटो कट हो जाएगी। पीसी प्लस एबीएस के लिए वेट है 5 kg, इस पे 5 kg वेट रख दिया। ये पिस्टन होता है, पिस्टन इस बैरल के अंदर ऐसे डाल देंगे। जब ऐसे जाएगा रॉड, पिस्टन जो रहती है ये अंदर जाएगी, तो ये मटेरियल यहाँ पर जो बैरल के अंदर होता है डाई से निकलते हुए 30 सेकंड तक ये प्रोसीजर चलेगा। 30 सेकंड बाद मटेरियल ऑटो कट हो जाएगा, यहाँ से मेल्ट मटेरियल प्लेट के अंदर आ जाएगा। उसको हम निकाल के उसका वेट कर लेंगे अलग। पहले 30 सेकंड में हमने जो ऑटो कट मटेरियल को निकाला तो उसका वेट आया 0.88 ग्राम। ये आया 0.88 ग्राम पहले 30 सेकंड में। सेकंड रीडिंग हमने जब ली तब आया 0.90 ग्राम। ये हमने वेट किया, यहां से निकाल के प्लेट में जो मटेरियल आया नीचे गिर के उसका वेट किया तो आया 0.90। अब तीसरी रीडिंग जब हम ली तो आया 0.92। आप 5 रीडिंग ले सकते हैं, 3 रीडिंग ले सकते हैं। ये आई रीडिंग जो स्क्यूडर से निकल के मटेरियल आया है
उसकी रीडिंग 30 सेकंड में कट होता है ऑटो कट, तो उसकी रीडिंग आ गई इतनी। इस रीडिंग को हमने टोटल कर लिया तो उसका एवरेज निकाला। एवरेज जो निकल के आया वो आया 0.90 ग्राम। 0.90 ग्राम उस एवरेज में जो निकाला गया एवरेज है उसको हम इस फार्मूले में रख देंगे। MFI का फार्मूला होता है एवरेज वेट डिवाइडेड बाय कट ऑफ टाइम इनटू 600। 600 कहाँ से आया? हम इसको जो कैलकुलेट कर रहे हैं सेकेंड में कैलकुलेट कर रहे हैं। सेकेंड को अगर हम मिनट में बदलेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, 60 को मल्टीप्लाई करेंगे यानी 10 मिनट में हमें निकालना है। पर 10 मिनट लिखा जाता है इसलिए 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 600 मिनट। मतलब हमें जो वैल्यू निकालनी है वो होती है ग्राम पर 10 मिनट। 10 मिनट होती है इसलिए हम इसको तो सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करते हैं तो हम इस फार्मूले में रख देंगे ये सारी वैल्यू रखी। 0.90 डिवाइडेड बाई 30 सेकेंड हमने लिया था जो टाइम कट ऑफ टाइम लिया था इनटू 600 तो निकल के आया 18 ग्राम पर 10 मिनट। मेड फ्लो इंडेक्स जो है हमने PCABS का जो निकाला जिसका 5 kg वेट था और 260 डिग्री टेम्परेचर सेट किया हुआ था, उसका मेड फ्लो इंडेक्स जो आया वो आया 18 ग्राम पर 10 मिनट। पर 10 मिनट में 18 ग्राम मटेरियल मेल्ट फ्लो इंडेक्स के रूप में बाहर निकलेगा। मेल्ट फ्लो होगा, कितना फ्लो होगा? 18 ग्राम पर 10 मिनट। अब बात करते हैं MVR क्या होता है, मेल्ट वॉल्यूम रेट क्या होता है। मेल्ट वॉल्यूम रेट वो इस सारी कंडीशंस में हमने जो निकाला है MFI निकाला है, उस सारी कंडीशन को अप्लाई करते हुए टेम्परेचर को वही रखना है, वेट को वही रखना है और हमारा जो उसमें दाब लगता है, दाब मीन्स प्रेशर जो लगता है, प्रेशर भी सेम रहेगा। स्टूडर की जो पिस्टन रहती है, पिस्टन की रॉड की लेंथ भी सेम रहेगी और सारी कंडीशन सेम रहेंगी। लेकिन इसमें वॉल्यूम निकालना होगा कि कितना वॉल्यूम होगा उसका पर 10 मिनट में, उस मटेरियल का वॉल्यूम कितना है। वॉल्यूम को निकालने के लिए हमें डेंसिटी की जरूरत पड़ेगी। डेंसिटी हमने जो ली है PCABS की डेंसिटी, माना PCABS की डेंसिटी है 1.15 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसका फार्मूला होता है MVR इजकल टू रॉ मटेरियल की डेंसिटी इनटू मल्टीप्लाई कर देंगे MFI से तो निकल के आ जाएगा मेल्ट वॉल्यूम रेट आ जाएगी। वॉल्यूम रेट आ जाएगी तो हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो 1.15 इंटू 18 हमने जो निकाल के रखा है मेल्ट फ्लो इंडेक्स, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 20.70 सेंटीमीटर क्यूब पर 10 मिनट में। पर 10 मिनट में हमने जो वॉल्यूम निकाला है, वॉल्यूम निकला है 20.70 सेंटीमीटर क्यूब पर 10 मिनट। तो हम इसको निकाल सकते हैं MFI से। अगर MFI है तो हम MVR भी निकाल सकते हैं। आपको पता होना चाहिए केवल डेंसिटी। यदि कोई क्वेश्चन पूछे डेंसिटी आपका ये है, डेंसिटी है 1.15 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और MFI 18 है तो आप MVR कैसे निकालेंगे? तो MVR आसानी से निकाल सकते हैं इस फार्मूले में रख के। अब यदि पूछ लिया जाए आपसे MFI निकालना है, MVR आपको दिया हुआ है 20.70, डेंसिटी दी हुई है 1.15 इंटू MFI निकालना है तो MFI निकालने के लिए 20.7 डिवाइडेड बाई 1.15 तो ये हम MFI भी इस फार्मूले के आधार पे निकाल सकते हैं। तो आप कोई भी चीज इसमें से दी हुई हो, एक ना दी हो तो डेंसिटी भी आप निकाल सकते हैं इस MVR फार्मूले से। अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाए कि MFI की यूनिट क्या है, ये क्वेश्चन जनरल पूछा जाता है। इसकी यूनिट है ग्राम पर 10 मिनट्स
और MVR की अगर यूनिट पूछी जाए तो सेंटीमीटर क्यूब पर 10 मिनट्स, क्योंकि ये वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम में सेंटीमीटर क्यूब आएगा यूनिट, इसलिए इसकी यूनिट होती है सेंटीमीटर क्यूब पर 10 मिनट्स। तो हम इसको बता सकते हैं मेल्ट फ्लो इंडेक्स कहते हैं इसे, और इसे कहते हैं मेल्ट वॉल्यूम रेट कहते हैं। MFR भी होता है, जो MFR, ये दोनों सेम होता है। MFR या MFI इसको कहते हैं मेल्ट फ्लो रेट, इसको कहते हैं मेल्ट फ्लो इंडेक्स। ये जो निकाला जाता है पर 10 मिनट पे कितने ग्राम मटेरियल फ्लो हुआ वो निकालते हैं। ये अगर ज्यादा है तो मटेरियल का जो फ्लो है बढ़िया है, प्रॉपर है, अच्छा है, तो हम इसको कैलकुलेट इसलिए करते हैं ताकि हमें पता रहे कि मेल्ट फ्लो इंडेक्स इसका कितना है और हमें किस तरह प्रोसेस करना है इंजेक्शन मोल्डिंग में। तो कैसा लगा वीडियो आप लोगों को कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो नेक्स्ट कोई जो टॉपिक आप लोगों को चाहिए उसके बारे में कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू वेरी मच।